टाइपराइटर्स कंप्यूटर से पहले यूज किए जाते थे किसी भी डॉक्यूमेंट को लिखने के लिए। तो आज की कहानी टाइपराइटर के ऊपर है और कहानी का नाम है टाइपराइटर की गूंज। चलिए कहानी शुरू करते हैं। विक्रम नाम का एक सनकी लेखक होता है। उसे पुराने घर में रहकर लिखने का शौक था। इस बार उसने एक सुनसान हवेली किराए पे ले ली थी। हवेली तो खूबसूरत थी, लेकिन वहाँ अजीब सी उदासी थी। जिस बंदे ने उसे हवेली दिलाया था वो उसको डराते हुए कहता है कि भाई साहब, हवेली तो आपको मिल गई, लेकिन रात में वहाँ पर आवाज़ें आती है, बचकर रहना। पहली रात सोने से पहले विक्रम स्टडी रूम का निरीक्षण करने जाता है और वहाँ देखता है कि एक टाइपराइटर रखा हुआ था। वह टाइपराइटर काफ़ी पुराना लग रहा था। उस पर काली चादर ढकी हुई थी और दोस्तों कमरे में एक अजीब सी ठंड थी, मानो उसे कोई देख रहा हो। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन रातों को सन्नाटा ही रहता है। विक्रम को लगता है कि शायद किराए पे देने वाले बंदे ने उससे झूठ कहा है और उसे जस्ट डराना चाहता था। फिर अचानक कुछ दिनों के बाद एक रात को विक्रम को टाइपराइटर की गूंज सुनाई देती है। टिक 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 टिक, कुछ इस तरीके से। ऐसा लग रहा था कोई टाइपराइटर पे तेजी से लिख रहा हो। वह आवाज़ इतनी तेज थी कि उसकी नींद उड़ जाती है। वह हिम्मत करके स्टडी रूम का दरवाज़ा खोल देता है। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से चांदनी की हल्की रोशनी आ रही थी। टाइपराइटर के सामने कोई नहीं था। काली चादर भी उसी तरीके से ढकी हुई थी। फिर विक्रम घबरा जाता है। विक्रम धीरे से टाइपराइटर के पास जाता है और तभी एक ठंडी हवा का झोंका आता है और चादर उड़ जाती है। टाइपराइटर पे कागज लगा हुआ था और उसके ऊपर टाइप की हुई कुछ पंक्तियां नजर आ जाती है। मेरी मदद करो। वो हल्के अक्षर और अधूरे थे, मानो किसी ने जल्दी में लिखा हो। कुछ देर सोचने के बाद विक्रम ने वो कागज़ निकाला और पढ़ना शुरू कर दिया। वो किसी लड़की की डायरी थी जिसमें लिखा हुआ था वह इसी हवेली में कैद है और कोई उसकी मदद नहीं कर पा रहा है उसे बचाने में। अचानक कमरे का तापमान गिर जाता है और पूरा रूम ठंडा हो जाता है। टाइपराइटर की गूंज फिर से शुरू हो जाती है और इस बार पहले से भी ज़्यादा तेज। डर के मारे विक्रम की हालत ख़राब हो जाती है और वो रूम छोड़कर भाग जाता है। सुबह होने पर वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि जो भी लड़की है जो वो डायरी लिख रही है वो उसकी मदद करेगा और इसके लिए वो उसी पुराने हवेली के दस्तावेजों को ढूंढना शुरू कर देता है। 2-4 दिन ढूंढने के बाद उसे पता चलता है कि इस घर में एक लड़की रहती थी जो अचानक से गायब हो गई थी। विक्रम को वहाँ के डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद पता चलता है कि जो नौकर है उसने अजीबोगरीब खर्चे किए हुए हैं जिस समय वो लड़की गायब हुई थी। यहाँ से उसे पता चल जाता है कि उस लड़की को गायब करने में उसी नौकर बिरजू का हाथ है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर वो पुलिस के पास चला जाता है। पुलिस कहती है ये केस तो 50 साल पुराना है और शायद उस समय जो भी पुलिस में थे उन्होंने कोशिश किया था बट उन्हें कुछ मिला नहीं था। बट चलिए, आपने ये जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसके हिसाब से हमें तहखाने में जाना होगा और शायद लड़की को वहीं पर छुपा के रखा गया था। इसके बाद दोस्तों पुलिस विक्रम के साथ तहखाने में जाती है और थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन लोगों को हड्डियों का ढेर मिल जाता है और उसी हड्डियों के ढेर के पास में लड़की की डायरी भी मिल जाती है जहां लिखा हुआ था कि किस तरीके से नौकर ने उसे वहां पर बंद कर दिया था। अब पुलिस उस नौकर बिरजू की तलाश में जाती है, लेकिन उनको पता चलता है कि बिरजू अब जिंदा नहीं है और उसकी मौत भी एक अजीबोगरीब तरीके से उसके घर में हुई थी। अब विक्रम यहाँ समझ जाता है कि शायद बिरजू को उस लड़की ने ही मारा है, लेकिन वो खुद भी उस घर में कैद होकर फंसी हुई है। इसके बाद उन हड्डियों का विधि पूर्वक संस्कार कर दिया जाता है और फिर हवेली में शांति हो जाती है। विक्रम उसी हवेली में कुछ दिन और रुक जाता है अपनी कहानी को लिखने के लिए। एक रात विक्रम जाग रहा था। उम्मीद थी शायद वह आवाज़ फिर से आए। तभी टाइपराइटर की हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई देती है। वह दौड़कर स्टडी रूम के दरवाज़ा खोलता है। कमरे की रोशनी में सिर्फ एक मोमबत्ती जली हुई थी। टाइपराइटर पे कागज लगा हुआ था। उस पर एक शब्द लिखा हुआ था, शुक्रिया। आंसुओं से भरकर विक्रम ने वह कागज उठा लिया। हवेली में अब सुकून का सन्नाटा था। विक्रम जानता था कि उस लड़की की आत्मा को अब शांति मिल गई है। भले ही वो कभी वापस ना आए, लेकिन उसने अपनी कहानी कहकर और सच्चाई सामने लाकर खुद को मुक्त करवा लिया था। कुछ दिनों के बाद विक्रम हवेली छोड़कर चला जाता है। वह अभी भी लिखता है, लेकिन अब उन कहानियों में एक अलग सी गहराई होती है। एक ऐसा एहसास जो
सिर्फ वही समझ सकता था जिसने आत्मा के दर्द को महसूस किया हो। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? आई होप आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए मिलता हूँ अगली कहानी के साथ जल्द ही।